चले भाई, शह सुर्खी का टाइम हो चुका है। एटलीस्ट जाने से पहले आप लोगों को पॉजिटिव खबरें जो हैं या शह सुर्खियाँ जो हैं आप लोगों के साथ शामिल कर लूँ। आज की सबसे अच्छी और सबसे अहम शह सुर्खी करप्शन के खात्मे के लिए, और जो लोग ख़ास तौर पे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे उनकी रोकथाम के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए और उनको पकड़ने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर कस्टम क्लियरेंस का नया निज़ाम जो है मुतारिफ़ करवा दिया गया है पोर्ट पे। कराची पोर्ट पे ये लागू हो गया है और अब IT और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जिस चीज़ में घंटों लगते थे और काफ़ी दिन और महीनों गुजर जाते थे लोगों के, अब उसका जो दौरानिया है यानी कि कस्टम क्लियरेंस का जो कम से कम दौरानिया है वो 15 से 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 19 घंटे पे आ चुका है। और वाज़ेह रहे ये बात कि इससे पहले जितने भी चीज़ें इम्पोर्ट लोग करवाते थे उस अशिया पर या फिर उन चीज़ों पर अंडर इनवॉइसिंग जो होती थी उसके ज़रिए वो मुल्क में वो चीज़ें आती थी और उससे पता है क्या होता था, उससे अरबों का नुकसान पहुंचता था मुल्क को। और अब ये रकम जो है करप्शन की जद में नहीं रहेगी, अब ये करप्शन की नज़र नहीं होगी, अब इस पे कड़ी निगरानी की जा रही है। अब यही पैसे जो करप्शन में लोग इधर उधर कर देते थे अभी हुकूमत के ख़जाने में आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान 2.0 मुबारक हो पाकिस्तानियों। अब किससे करूं सवालात मैं लेकिन जहाँ पे करप्शन ख़त्म होने की बात हो रही है, हुकूमत बहुत सारे इक़दाम कर रही है, हमारे इदारे बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म किया जाए, दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ों में हम कमज़ोर हैं उन चीज़ों को मजबूत किया जाए, हमारी इकॉनमी को अच्छा किया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ आवाम का भी एक ज़िम्मेदारी है, और आवाम की ज़िम्मेदारी है अपने आस पास गली मोहल्लों, अपने इलाकों को, अपने शहरों को साफ़ सुथरा रखना। और ना सिर्फ साफ़ सुथरा रखना, अगर कोई आपको कचरा करता हुआ नज़र आए तो आपने उसकी रोकथाम भी करनी है। कम से कम चीज़ों को ख़रीदना है और चीज़ों को कोशिश करें रिसाइकिल कर लें, कोशिश करें चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल कर लें, ना कि उस कचरे को फेंकें। अब ये चीज़ें हमें बचपन में सिखाते थे, हमारे स्कूल में आपको याद होगा क्लास 4-3 में हम लोग आर्ट की जो हमारी टीचर होती थी वो क्या करती थी, वो कहती थी आज हम आपको डस्टबिन बनाना सिखाएंगे। अब वो डस्टबिन कैसे बनाती थी, वो जो घी का कनस्तर होता है उसी के अंदर वो उसके ऊपर पेपर वेपर चिपका के, गिफ्ट पेपर लगा के, ऊपर टेपिंग करके उसके ऊपर बड़े अच्छे से स्टिकर्स लगा के वही जो घी का कनस्तर था वो डस्टबिन बन जाता था। इसी तरीके से जो जूतों के बॉक्सेस होते हैं, जो आपके शू बॉक्सेस होते हैं, उनकी डेकोरेशन पीसेस लोग बनाते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे हाय प्लीज़ फ्रेंडशिप विद मी, इस काम से जान छुड़ाएं अपनी और कुछ सीखें, हुनर सीखें, किस तरीके से चीज़ों को रिसाइकिल करना है, किस तरीके से जो अशिया आपके घर में बेकार पड़ी हुई हैं उनको फेंकें ना, उनको दोबारा से इस्तेमाल कर लें। डेकोरेशन की चीज़ें बनाएं, डिज़ाइंस बनाएं, क्या पता ये आपका नया बिजनेस बन जाए। तो चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाएं, मुल्क के लिए पॉजिटिव हो जाएं, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। हमारा तो मज़हब भी यही दर्ज देता है कि सफाई निस्फ ईमान है।